हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जुलाई में टियर 1 का एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है। सो इस कंसर्न को ध्यान में लेते हुए, इसको कंसर्न करते हुए आज का ये वीडियो है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, जिसमें हम प्रीवियस ईयर में जो भी टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में रहे हैं, आज उनको हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या उनके कॉन्सेप्ट हैं उसको क्रिस्टल क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, हमारे 25th क्वेश्चन है, और उन 25 क्वेश्चन के थ्रू आपके जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं वो सभी क्लियर होंगे और एक क्विक रिवीजन आपका टेंस चैप्टर का हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइव्स। ये जो क्वेश्चन है ये कंडीशनल सेंटेंस है। ये कंडीशनल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उस बेस पर है। कंडीशनल सेंटेंस में हमारा एक होता है हमारा कंडीशन, एक बनती है हमारी कंडीशन, एंड सेकंड होता है हमारा रिजल्ट, सेकंड होता है हमारा रिजल्ट। कंडीशन जो होती है वो हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस से डिनोट होता है कंडीशन, एंड जो रिजल्ट होता है वो होता है हमारा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल, बट हमारा वुड आना चाहिए। जो विल है इसके प्लेस पे हम वुड रखेंगे, यही हमारा एरर है इस क्वेश्चन में। इस चीज़ को ध्यान में रखना है क्योंकि ये कंडीशन बेस्ड सब्जेक्ट है, कंडीशन बेस्ड सेंटेंस है, तो इसको ध्यान में रखते हुए विल की प्लेस पे हम वुड का यूज़ करेंगे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, you will not be succeeded until you will emphasize at the dogma of hardship in life. You will not be succeeded until, ये कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, जैसे कि until है, if, when, till, until, as soon as long as, ये कुछ वर्ड्स बनते हैं जिनके बाद, जिनके डायरेक्ट तुरंत बाद अगर सब्जेक्ट है, you एक सब्जेक्ट है, तो उसके बाद हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। कभी भी यहाँ पे फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन को शो करते हैं। इफ़, व्हेन, टिल, अनटिल, एज सून एज लॉन्ग एज, जैसा कि मैं पहले बता भी चुकी हूँ। तो यहाँ पे विल का यूज़ नहीं होगा, फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करें, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है। तो एम्फेसाइज until you emphasize at the dogma of hardship in life. Dogma क्या होता है? What is the meaning of dogma? Dogma is a set of beliefs, ठीक है, कि हम कुछ धारणा अपने मन में रख लेते हैं जो कि गलत होती है, अपना माइंड सेट ऑफ बिलीव्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ हाई टाइम यू शुड लीव नाउ फॉर द सेक ऑफ योर ओन वेलबींग। इट इज़ हाई टाइम को देखते ही हमारे माइंड में एकदम से स्टिक करना चाहिए कि इट इज़ हाई टाइम, एक कॉन्सेप्ट है हमारा, वो हमारे माइंड में आना चाहिए कि इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अपॉर्चुन टाइम। इन सब के बाद अगर डायरेक्ट सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे दिया है शुड इज़ रॉन्ग, एंड लीव के प्लेस पे हम कर देंगे लेफ्ट। लीव की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? लेफ्ट। इट इज़ हाई टाइम यू लेफ्ट नाउ फॉर द सेक ऑफ योर ओन वेलबींग, ठीक है। ये हमारा एरर फ्री हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्थ क्वेश्चन है, आई विश आई हैव कम एन आवर सूनर। आई विश को देखते ही फिर से हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि आई विश के बाद, आई विश क्या शो करता है? काश,
काश ऐसा होता, काश वैसा होता, हमारी पास्ट की कोई भी इच्छा है बट वो फुलफिल नहीं हुई, तो उसके लिए हम आई विश का यूज़ करते हैं। आई विश के जस्ट बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि यहाँ पर आई विश आई हैड कम, नॉट हैव कम, आई हैड कम। दिस इज द राइट स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस। ओके, आई विश के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है जब हम पास्ट की किसी अपनी इच्छा के बारे में बात करते हैं कि काश मैं 1 घंटा पहले आ गया होता। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज they have lived in this apartment since 10 years. they have lived, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते ही since 10 year, जैसे कि हमने अपने चैप्टर में पढ़ा भी है, ये तो एक क्विक रिवीजन है। देखिए पूरा तो एक बार चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा एंड ये क्विक रिवीजन है। तो 10 क्या है? 10 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। 10 एक न्यूमेरिकल वैल्यू एंड ईयर क्या है? टाइम को शो कर रहा है, टाइम यूनिट है, हमारी टाइम यूनिट है। तो इसके जस्ट बाद हमेशा 4 का यूज़ होता है, ना कि सिंस का। यहाँ पे सिंस रॉन्ग है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है एंड 4 पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है। ठीक है, तो ये हमारी करेक्ट सेंटेंस होगा। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज modern science have broken many myths about our food and diet. modern science, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। मॉडर्न साइंस हैज़ ब्रोकन मैनी मिथ्स अबाउट आवर फूड एंड डाइट। तो यहाँ पे हैव के प्लेस पे हम हैज़ का यूज़ करेंगे। ओके, समझ आ रहा है सभी को? नेक्स्ट इज इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट। ये भी कंडीशनल सेंटेंस ही है हमारा, ये कंडीशनल सेंटेंस है। देखिए जो टेंस चैप्टर है, टेंस के चैप्टर बहुत बड़ा है एंड पूरा बेस है वो इंग्लिश का। उसके बेस पे हमारे काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जो वो क्लियर हो जाते हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। 60 to 70% अगर टेंस हमने कर लिया तो और जो चैप्टर बनते हैं वो हमारे क्लियर हो जाते हैं। जैसे नाउन, प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, वॉइसेस हो गए, तो ये सब टेंस बेस्ड होता है। इफ़ द इकोनॉमी फेल्स, यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है? कंडीशन इज प्रेजेंट, कंडीशन and this is result, and this is result। कंडीशन को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़, कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे एंड जो रिजल्ट होगा उसमें हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं इफ़ द इकोनॉमी फेल्स, ये तो हमारा ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ हुआ है। दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट, it will reflect, it will reflect, okay, it will reflect badly on the government। so ये हमारा कॉन्सेप्ट बन जाता है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से ही कंफ्यूज किया जाता है पेपर में, इन छोटे छोटे, इन सभी को ही क्लियर करके चलना है। so next is did you bake the chocolate cake yourself this time? डिड यू बेक्ड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, V1 का यूज़ होता है। डिड यू बेक, नॉट बेक्ड, तो यहाँ से डी कट कर देंगे। डिड यू बेक द चॉकलेट केक योर सेल्फ दिस टाइम, ये हमारा राइट सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई विश आई वर लिसनिंग टू माई पेरेंट्स। आई विश, वही पास्ट की इच्छा की बात है कि काश मैंने ऐसा किया होता। आई विश आई वर लिसनिंग टू माई पेरेंट्स, तो आई विश के बाद हमेशा हैड प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। तो आई विश आई हैड लिसन, I had listened. This is the right form. Okay. 11th question है, as it has been raining heavily since 2 hours, the children are at home. As it has been raining heavily since 2 hours. यहाँ पे भी 2 hours है, जैसा कि मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो since है वो पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है एंड 4 पीरियड ऑफ टाइम को, तो यहाँ पे 4 का यूज़ होगा क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है जैसा कि पहले भी बताया, एंड टाइम की यूनिट है, टाइम यूनिट है आवर्स, तो 4 2 hours होगा, ना कि सिंस रॉन्ग है। And next question is, when Sirisha knocked at the door, someone peeped through the window. Sirisha knocked at the door. knock के प्लेस पे knocked ed वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होगा, बिकॉज ये जो सेंटेंस है ये पास्ट स्ट्रक्चर बेस्ड है, पास्ट का सेंटेंस है, पीप्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो हम जो पहले का जो फॉर्म है उसको भी, पहले की जो वर्ब फॉर्म है उसको भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म में यूज़ करेंगे। ओके। 13 क्वेश्चन कहता है, नाउअडेज कॉमन पीपल टेक इंटरेस्ट इन द मैनर इन विच दे वर गॉन। नाउअडेज, तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है? नाउअडेज करंट की बात हो रही है, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है, एंड प्रेजेंट की बात हो रही है तो इन विच दे वर के प्लेस पर हम यहाँ पर आर का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा सेंटेंस है जो वो प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे ये पास्ट में होना गलत है, पास्ट में होना दे वर के प्लेस पे हम आर का यूज़ करेंगे, दे आर गॉन। ओके। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14th क्वेश्चन, I asked my friend where had he learned to dance so well. I asked my friend where had he. देखो ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव नहीं है, ये क्वेश्चन सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है, एंड यहाँ पे वेयर हैड ही के प्लेस पे हम ही हैड, वेयर ही हैड का यूज़ करेंगे, वेयर ही हैड लर्न टू डांस, यानी कि हैड के प्लेस पे ही आएगा और के प्लेस पे हैड आएगा। ओके। सो ऐसे जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको भी उल्टा करके ऐसे भी आपको कॉमन एरर्स दिए जा सकते हैं किसी भी चैप्टर में, तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है। 15th क्वेश्चन कह रहा है, सिमिता लिव्ड इन दिस हाउस सिंस शी वॉज 5 years old। सिंस का यूज़ है, सिंस का यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो सिमिता हैज़ बीन लिविंग या फिर हैज़ लिव्ड, ठीक है, ये दोनों फॉर्म ही करेक्ट है, बट ये सेकंड फॉर्म में होना इज नॉट राइट। सिमिता हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस शी वॉज 5 years old, ठीक है, ये इसकी करेक्ट फॉर्म बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वी बॉट 2 dozens मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। वी बॉट 2 dozens, 2 dozens, 2 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमरल वैल्यू है, न्यूमरल वैल्यू 2 है, न्यूमरल वैल्यू, एंड डजन्स, जब न्यूमरल वैल्यू दी है, जो मेजरमेंट यूनिट होती है, जो मेजरमेंट यूनिट होती है वो सिंगुलर होती है हमारी, सिंगुलर फॉर्म में, और यहाँ पे डजन्स नहीं डजन होगा, उसके बाद नाउन है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनता है न्यूमरल वैल्यू, ठीक है, प्लस यूनिट कोई भी मेजरमेंट यूनिट हो सकती है, जैसे यहाँ पे वेट की यूनिट है डजन, एंड उसके बाद जो भी नाउन है, तो जो ये यूनिट होती है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होती है, सिंगुलर फॉर्म में। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डू नॉट आई लाइक टू रीड दीज काइंड ऑफ नॉवेल्स. दीज काइंड ऑफ नॉवेल्स, नॉवेल्स प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, एंड दीज काइंड के प्लेस पे दीज काइंड्स ऑफ का यूज होगा, दीज काइंड्स ऑफ नॉवेल्स. 18th क्वेश्चन है, एज इट वॉज गेटिंग लेट लता लीव द पार्टी मिडवे. एज इट वॉज गेटिंग लेट लता लीव द पार्टी. यहाँ पे ये पूरा सेंटेंस जब पास्ट में है, पास्ट फॉर्म में है, तो ये पूरा सेंटेंस पास्ट में है, देन वाई वी आर यूजिंग प्रेजेंट फॉर्म हियर? वी वुड बी यूज लेफ्ट, लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है तो हम इसको पास्ट में ही, पूरा पास्ट में लिखेंगे ना. ये नहीं है कि हम पहले पास्ट में और फिर उसको प्रेजेंट में लेके जा रहे हैं, पूरा सेंटेंस पास्ट की बात हो रही है, तो लेफ्ट, लता लेफ्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माई गाइड वॉज ब्लाइंड बट ही ब्रिंग मी होम सेफली. माई गाइड वॉज ब्लाइंड पास्ट में है, देन ब्रिंग के प्लेस पे हम ब्रॉट का यूज करेंगे. ठीक है. ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट. Our next question is, I do not know where could he have gone so early in the morning. Where could he have? This is also not an interrogative sentence. So, where could he nahi, he could. He could have. He could have. पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि ये जो एरर्स हैं, स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का होता है उसको भी उल्टा सीधा करके एरर दिया जा सकता है. उस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है कि ही कुड हैव का यूज़ होगा, ना कि वेयर कुड ही हैव. ओके. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ हाई टाइम यू शुड लीव नाउ फॉर द सेक ऑफ योर ओन वेलबींग. जैसा कि पहले डिस्कस हो चुका है, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अपॉर्चुन टाइम. इन सब के बाद अगर डायरेक्ट सब्जेक्ट दिया है, शायद ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, सब्जेक्ट दिया है तो हम शुड नहीं, लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, यू लेफ्ट नाउ. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल पीपल आर नोइंग द वेरासिटी ऑफ दिस इंसिडेंट इन अ रियलिस्टिक वे. ऑल पीपल आर नोइंग, नोइंग, नो, नो एक स्टेट वर्ब है, एक स्टेट वर्ब. स्टेट वर्ब्स वो होती हैं जो एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती, उसमें एक्शन शो नहीं होता, क्योंकि वो स्टेट वर्ब है, इसलिए वो कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं होती है. कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं, वो बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होंगी. और यहाँ पे आएगा ऑल पीपल नो, ऑल पीपल नो. आर को कट करेंगे एंड आईएनजी को. पीपल प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, तो इसके लिए हम नो का यूज़ करेंगे. अगर यहाँ पे ही, शी, इट एनी नेम होता तो नो को हम एस लगा के नोज कर सकते थे, नोज करेंगे इधर. सो ये हमारी करेक्ट फॉर्म होगी सेंटेंस की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी डिड नॉट डिसाइड यट what has to be done in this context to overcome the repercussion of the problem. We did not decide yet. yet का यूज़ किया है. देखिए कुछ कॉन्सेप्ट कैसे बनते हैं, ऐसे तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है. ये छोटे छोटे वर्ड्स जो आते हैं इन्हीं के बेस पे कॉमन एरर दिए जाते हैं सेंटेंसेस में, और इन्हीं को हमने इस वीडियो के थ्रू क्विक रिवीजन आपने करना है. यट, यट हो गया, ever, never, till, now. ये सभी वो वर्ड्स हैं जिनके बाद हम एक फिक्स्ड जो वर्ब्स होती है ना, हैज़, हैव, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है इन सभी वर्ड्स के साथ. यट, एवर, नेवर, टिल, नाउ, इन सभी के साथ और भी हैं एक्सेट्रा में जो भी हैं, फिक्स्ड वर्ब का यूज़ होता है हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो यहाँ पे यट, व्हाट हैज़ टू बी डन. वी डिड नॉट नहीं आएगा, वी
हैज़, we have not decided, verb की third form, we have not decided yet what has to be done in this context. तो ये right form होगी इस sentence की. Next question is, if he had come on time, he has enjoyed the winsome climate situation in this region. ठीक है, he has वही conditional sentence है. conditional sentence में past perfect condition के लिए past perfect condition को show कर रहे हैं, एंड जो हमारा रिजल्ट है वो आएगा हमारा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, तो यहाँ पे हम एरर क्या है, इफ़ ही हैड कम ऑन टाइम he would have enjoyed तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वैसे ही, enjoyed the winsome climate situation in this region. What is the meaning of winsome? Winsome is delightful, lovable. ठीक है, तो कंडीशन वाले सेंटेंस की जो भी स्ट्रक्चर था वो मैंने आपको बहुत डिटेल में इधर समझाया है. एंड इन्हीं क्वेश्चन के बेस पे जो भी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर के हैं, जो भी 2020 में आए हैं, 21, 22 में आए हैं, इन सभी क्वेश्चन के थ्रू आप अपने सारे वो कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हैं जिनको रिवाइज करने में आपको 1 and 2 आवर लग रहे हैं, आपको फिर प्रैक्टिस करनी पड़ रही है. इस वीडियो के थ्रू आपके वो सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे और ये प्रीवियस ईयर में आए हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इस बेस पे. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड उम्मीद करती हूँ कि अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. धन्यवाद. थैंक यू सो मच.